नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कैबिनेट बैठक को लेकर। देखिए, अचानक सम्राट ने बुलाई कैबिनेट बैठक, शिक्षकों के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। सीएम सम्राट ने खुद किया ऐलान। सबसे पहले बिहार के जितने भी हेडमास्टर है, टीचर हैं, आप लोगों का नया मूल वेतन निर्धारण होना है। उसके साथ कैबिनेट बैठक खत्म हो चुका है। 47 एजेंडा पे मुहर लगा है। शिक्षा विभाग में 7-8 पे कमीशन पर लगा मुहर। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक आज के इस वीडियो को देखिएगा। क्या क्या आप लोगों का अपडेट आया है, हर एक चीज़ के बारे में डिटेल से आज की इस वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से समझाता हूँ कि जितने भी बिहार के हेडमास्टर है, टीचर हैं, आप लोगों का जो केस है ना, उसमें 2 एंगल है। मैंने पहले भी इसके बारे में जिक्र करा है। सबसे पहले आपको समझना ये ज़रूरी है कि जो आपका केस करा गया है वो किसी भी अभ्यर्थियों के द्वारा, शिक्षक साथी के द्वारा केस करा गया है, ठीक है। लेकिन वो आपको बस बरगलाता है, सिंपल सा ये बात है। चंदा इकट्ठा करता है, उसके बाद फिर एक साधारण सा वकील को पकड़ता है, फिर आप लोगों का केस पेंडिंग में चला जाता है। अगला डेट बार बार दे दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि अच्छे तरीके से जज के सामने एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं केस को। और उसके बाद फिर क्या होता है, एक खुद से मोबाइल पकड़ करके, मीडिया बंद करके वकील का वीडियो बना लेता है। उसके बाद कह देता है कि ऐसा ऐसा आज हुआ है। उसके बाद फिर पूरा व्हाट्सएप ग्रुप में फैला देता है ताकि जो शिक्षक है उनका चंदा मिलता रहे। तो वो नेतागिरी और चंदा पे उतर गए हैं। सबसे बड़ी बात ये है ना हेडमास्टर है टीचर के लिए, तो आपको इसी से बचना है, ये सबसे बड़ी बात है। और यहाँ पे वो जो केस किया गया है वो डायरेक्ट 7-8 पे कमीशन का मांग नहीं करता है, चाहे वो बीपीएससी वाले हो, चाहे वो विशिष्ट वाले हो, चाहे वो नियोजित हो। नियोजित का तो बात ही हटाइए, चाहे यहाँ पे बीपीएससी वाले हो, विशिष्ट वाले हो, या विशिष्ट वाले के अलावा प्रधानाध्यापक हो, इन लोगों का कभी भी ये मांग नहीं है कि हमें राजकर्मी का दर्जा प्राप्त है तो भाई हमें 7-8 पे कमीशन का लाभ दो। ऐसा केस नहीं करा गया है। स्पेशली अगर बताऊं तो हेडमास्टर हेड टीचर का जो केस करा गया है ना पटना उच्च न्यायालय में, वो इस आधार पे करा गया है कि नियोजित शिक्षक का सैलरी हमसे क्यों ज़्यादा है। बिहार के जितने भी प्रधान शिक्षक हैं 2021 के नियमावली के अकॉर्डिंग अगर उनको 30,500 बांधा गया है या फिर प्रधानाध्यापक को 35,000 दिया जाता है, तो इस स्पेसिफिक एरिया में केस करा गया है कि भाई नियोजित को हमसे ज़्यादा सैलरी क्यों दिया जाता है या विशिष्ट को सबसे ज़्यादा सैलरी क्यों दिया जाता है। ये सबसे बड़ी बात है। इसके अलावा डायरेक्ट 7-8 पे कमीशन को लेकर केस नहीं किया गया कि डायरेक्ट हमें 7 पे 8 पे कमीशन का लाभ दो, क्योंकि हमारा वो हक का है। हमको राजकर्मी का दर्जा दिया गया सरकार के द्वारा, यही हवाला देते हुए हमने परीक्षा दिया, तब आज मेरा सिलेक्शन हुआ है। और आज भी 2021 के अकॉर्डिंग मेरा सैलरी बांधा गया है सरकार के द्वारा। ये सबसे बड़ी गलती है ना। तो इस कारण से शिक्षा मंत्री का अलग आश्वासन आया सदन में कि भाई वो 20 दशक से, 25 दशक से या 15 दशक से कार्यरत हैं, इस कारण से 90,000 80,000 का सैलरी उनको दिया जाता है। हर एक चीज़ का क्राइटेरिया वो फिल करके बैठे हुए हैं, हर एक चीज़ उनको मिल चुका है। तो आप भी कीजिए, आपको भी मिलेगा। तो यहाँ पे स्पेसिफिक एरिया में मैं आप लोगों को बताऊं कि हेडमास्टर हेड टीचर का जो नया मूल वेतन है उसको लेकर के आश्वासन आया है। तो देखिए, अभी सचिवालय से ऐसा अपडेट आया है कि हेडमास्टर हेड टीचर का जो मूल वेतन है उसमें जैसे कैबिनेट में कहा गया कि आप लोगों का सदस्यीय समिति बनाया जाएगा जिसमें हर एक शिक्षक का मांग रखा जाएगा। पहले भी ऐसा करा गया था, तो उसमें मूल वेतन निर्धारित करा जाएगा, ठीक है। और जहाँ तक 7-8 पे कमीशन की बात है तो फिर से एक बार आपको लटका दिया गया है। इस पर मुहर लगना बाकी था, लग जाता, लेकिन लटका दिया गया है। क्योंकि बिहार सरकार भी नहीं चाहती है कि 7-8 पे कमीशन हम शिक्षक को दें। क्यों नहीं चाहती है भाई? 47 एजेंडा पे मुहर लगा, जिसमें अलग अलग चीज़ का एजेंडा पे मुहर लगता है, लेकिन शिक्षकों के हित में कुछ नहीं निर्णय लिया जाता है। और खुद सरकार ने ये कहा था कि सबको राजकर्मी का दर्जा बनाना है, आप एग्ज़ाम दीजिए, उसके थ्रू आपको पे कमीशन का लाभ देंगे। आज 5 साल हो गया है, लेकिन आज तक आपको पे कमीशन का लाभ नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया है? सबसे बड़ी बात है, इसका कारण सिर्फ और सिर्फ शिक्षक है। शिक्षक ने केस किया, लेकिन वो अपने स्वार्थ के लिए केस किया। हर एक सेक्टर में कभी भी मिलजुल करके पे कमीशन को लेकर केस नहीं किया। आई बात समझ में? इस कारण से आज आप लोगों का 7-8 पे कमीशन नहीं मिला है। हालांकि सचिवालय से, मुख्यमंत्री सचिवालय से कई सारे एमएलसी के द्वारा, एमएलए के द्वारा पत्र लिखा गया है। सचिवालय जाता हूँ, वहाँ पे अपडेट मिलता है, उसके अनुसार कहा गया है कि पे कमीशन आप लोगों को 27 के एंड तक मिलेगा, यानी 28 के शुरुआत में। सोचिए, 1 साल का डिले आप लोगों का हो जाएगा। तो अब आप लोगों को निर्धारित करना है कि अब आप लोग क्या करेंगे। अगर मिलजुल करके आते हैं इकट्ठा होकर के और चैलेंज करते हैं केस के रूप में, तो सिंपल सी बात है कि आपका पक्ष आपके सामने रहेगा, आपके हित में रहेगा। क्यों? क्योंकि सरकार का ही स्टेटमेंट है भाई
कि पे कमीशन का लाभ हम आपको देंगे, पर कब देंगे? जब आप बीपीएससी का एग्ज़ाम क्वालिफाई कीजिएगा, राजकर्मी का दर्जा प्राप्त कीजिएगा। तो उसके बाद फिर जो नियोजित थे वो यहाँ पे प्रोटेस्ट करने लगे। तो वो जब प्रोटेस्ट किए तो उनको कहा गया छोटा सा परीक्षा सक्षमता दे दो, उसके थ्रू आपको राजकर्मी का दर्जा दे देंगे, ठीक है। HMST भी बने, बीपीएससी वाले भी बने नए नए। ये सभी आप लोगों का बात निकल के आता है। बाकी आपको इस पर क्या राय देना है कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। धन्यवाद।